Hello everyone, Shri Radhe, how are you all? You're watching RSK. Today we are gonna cover कि अब क्या मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाला है या 2025 शुरू होने के बाद ना 1.5 महीने कैसे निकले सीरियसली पता नहीं चला। इतने चेंजेस इन 1.5 महीनों में आए, तो अब आने वाले टाइम में और क्या मेजर चेंजेस, क्या मेजर शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले थ्रू माय टैरो कार्ड्स। टुडे वी आर गोना चेक आउट दिस। ओके, कमेंट्स में इस रीडिंग को जरूर जो कुछ भी फील करो देखने के बाद लिख कर क्लेम कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर्सनल सेशन के आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है। दिस इज जनरल रीडिंग। ओके, फिलहाल हम लोग चेकआउट करते हैं यहाँ पे कि और क्या मेजर शिफ्ट्स हैं आपकी लाइफ में जो यहाँ पर यूनिवर्स की ओर से आने वाले हैं। श्री राधा प्लीज टू शो मी ऑल अराउंड सभी व्यूअर्स की लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट्स हैं जो अब आने वाले हैं। श्री राधे, जल्दी से हम लोग चेकआउट करते हैं। पहला कार्ड हमारा जो यहाँ पे निकल कर आया, द मून की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। ठीक है, श्री राधा प्लीज टू शो मी और क्या मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं व्यूअर्स की लाइफ में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल गए। ओह माय गॉड, लेट्स सी कि यहाँ पे और क्या मेजर शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके दैट्स नाइस। और क्या मेजर शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जय श्री राधे प्लीज टू शो मी। द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई और बॉटम में यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई। देखो 3 एनर्जी ना सबसे खतरनाक निकल कर आई है इस पूरी रीडिंग में, और ये लास्ट के 3 कार्ड्स हैं। ये लास्ट के 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो सीरियसली इतने अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे निकल कर आए हैं, बहुत ही बढ़िया निकल कर आए हैं। लेकिन शुरुआत तो हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी बॉटम के कार्ड से, एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, राइट नाउ यू आर जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, यू आर जस्ट प्लानिंग टू लर्न समथिंग न्यू, यू आर जस्ट ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग एंड शिफ्ट योर माइंड फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। कई लोग तो फाइनेंशियली गेन का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, फाइनेंशियली खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कोई ऐसी स्टेज आपकी लाइफ में चल रही है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो उससे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग प्रमोशन अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर मुझे फर्टिलिटी के लिए भी इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैरिज, कमिटमेंट, मतलब एक तरीके से लगा लो कि जो कर रहे थे ना उसे छोड़ के एक नए पे शिफ्ट करना, कुछ ऐसा नया मांगना यूनिवर्स से। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे ऐसा शो करिए बहुत ही कर ली। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर आप अपने आइडियाज को, अपने प्लान्स को रख नहीं पाते हो किसी के सामने, और अगर रखने की कोशिश करते हो तो आपको ऐसा फील होता है। कुछ लोग तो ऐसे जो रख देते हैं तो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, फैमिली की ओर से भी नहीं मिल पाता है, कहीं और से भी नहीं मिल पाता एक्सटर्नली। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं रखते हो तो अंदर ही अंदर फिर आप कुड़ते रहते हो। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी चलता है कि यार अगर मैंने ऐसा अपने प्लान्स, अपने आइडियाज या फिर जो दिमाग में चल रहा है वो किसी को बताया तो वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या उसका क्या रिएक्शन रहेगा, ऐसा भी आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ कि अपने इमोशंस को उसी के साथ शेयर करना जो आपका बहुत ज्यादा क्लोज पर्सन है, क्योंकि सीरियसली आई कैन सी दैट फॉर यू ओवर हियर कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपके अंदर ही अंदर दबा हो, या फिर यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग लेकिन उसको लेकर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इधर यू आर जस्ट नॉट गेटिंग अ सपोर्ट, समथिंग लाइक दैट। आपके आसपास के लोग भी कई केसेस में मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू आर नॉट इवन फुलफिल्ड विद दोस्त जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके वर्क प्लेस पे कलीग्स हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। आई कैन ऑल्सो सी कोई ना कोई ऐसी हिडन पर्सनैलिटी आपके अंदर है जो आप किसी को दिखा नहीं रहे हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसका क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, मिल नहीं पा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप किसी ना किसी को ढूंढ रहे हो यहाँ पे। आप जानते हो कि चीज का क्लैरिटी आपको कौन दे सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप यू जस्ट कहते ना कि हमारे सामने सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रखा है, लेकिन हमें फिर भी चाहिए कि इससे बेस्ट हमें और क्या मिल सकता है। तो कुछ ऐसा आपके लिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। सीरियसली ओवर थिंकिंग आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रही है, इतना ज्यादा आप सोच रहे हो हर चीज को लेके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हर चीज को लेके इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, दिमाग में पास्ट की बातें घूम रही है, दिमाग में घूम रहे हैं यार ये काम करें तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, या फिर आउटकम क्या यहाँ पर निकल कर आएगा। पास्ट में जैसा धोखा मिला है इस बार भी कहीं वैसा ना हो जाए। सपोर्ट आपके पास यहाँ पर है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है सपोर्ट के साथ। कुछ केसेस में तो जिनका राजयोग होता है 4, 5, 6 तो बहुत ही बढ़िया, उनके लिए भी एक यूनिवर्स का सपोर्ट रहता है, कहीं ना कहीं से उन्हें सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन फिर भी आपके अंदर एक एक्शन टेकिंग की एनर्जी ना होने के कारण आप इतना ज्यादा स्टक्ड हो जाते हो। आपके दिमाग में ऐसा चलता है कि यार जैसा मैं सोचती हूँ या जैसा मैं सोचता हूँ वैसा होता क्यों नहीं है कभी, और वैसा ना होने का रीजन ये है कि यूनिवर्स ने कुछ और सोच रखा है। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि इधर यू वांटेड टू गो अहेड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स, या फिर अपने खुद के आइडियाज के बेस पे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई 9 ऑफ सॉर्ट्स की, ये मुझे बहुत ही गर्ली शो कर रही है कि कोई पास्ट की ऐसी बातें, पास्ट की ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी भी टारगेट कर रही हैं, अभी भी मेंटली आपको बहुत ज्यादा वीक बना रही हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लोगों की बातें भी बहुत जल्दी चुप जाती हैं, और इवन कुछ लोग अगर आपको आइडिया देते तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं, मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, इस चीज को मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। होपलेस बहुत जल्दी हो जाते हो, लेकिन आपको होपलेस नहीं होना है। कोई आने वाले टाइम में कोई ना कोई आपका ऐसा ही नोन पर्सन रहेगा जो आपको ग्रो करने में मदद करेगा, जो आपको सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में। मैरिज कमिटमेंट यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है आता हुआ, तो इस चीज को लेके बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। हो सकता है फैमिली के लोग आपसे जेलस होते हैं, रिश्तेदार वगैरह अधिकतर केसेस में होते हैं, तो उन पे आप ध्यान मत देना, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना। एक लॉयल्टी के साथ अगर आप किसी के साथ जुड़े हो तो उन्हीं के साथ आगे बढ़ना, ये भी मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगी। प्लस मैं इसी के साथ एक बात आपको यहाँ पे और क्लियर आउट कर देती हूँ कि फाइनेंशियली जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, फाइनेंशियली जो लोग सफर कर रहे थे, यहाँ पर आपको अब गेन मिलने वाली है। जितना सपोर्ट आपको अपने लोगों से नहीं मिला है ना, अपने लोग सिर्फ आपको गाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि हम तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें खुद ही है, लेकिन उस सफर में कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सपोर्ट करेंगे। तो ये भी चीज यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। जस्ट आस्किंग फॉर अ सपोर्ट, यूर जस्ट आस्किंग कि कोई ना कोई तो ऐसा मिले जो आपको इन केस ऑफ योर लव, इन केस ऑफ योर हेल्थ, इन केस ऑफ योर करियर, फाइनेंसेस आपको ग्रो करने में मदद करे। और ऐसा अब आपके साथ यहाँ पर होने वाला है बहुत स्ट्रांगली। शिफ्ट है आपकी लाइफ में जो मैं बता रही हूँ, जो अब आने वाला है। जो चला गया सो चला गया, जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अब जो आने वाला है वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। फाइनेंशियली अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। इतना ग्रो करोगे ना आप फाइनेंशियली, बहुत बढ़िया। और मैरिज कमिटमेंट के लिए तो चिंता ही मत करो, ये चीज तो मुझे दिख रहा है फिक्स्ड एंड फाइनल। जो लोग रिश्ता को लेकर परेशान थे, शादी फिक्स नहीं हो रही है, होती हुई दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर हमारे लिए निकल के, द वर्ल्ड तो हमें कंप्लीटनेस शो करता है, एक विक्ट्री शो करता है। बहुत लंबे समय से जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे, सेटलमेंट चाह रहे थे, PR चाह रहे थे, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना चाह रहे थे, एग्जाम में टॉप करना चाह रहे थे, अप्रिसिएशन चाह रहे थे, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे थे, ग्रोथ चाह रहे थे, हेल्थ में फिजिकली फिट होना चाह रहे थे, फाइनेंशियली अबंडेंस चाह रहे थे, सोशल नेटवर्किंग ग्रो करना चाह रहे थे, एक्सपैंड करना चाह रहे थे। किसी चीज को बहुत जल्दी बोल दिया मैंने, कैच कर लेना अगर कुछ ऐसा आपके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। नॉलेज गेन करना चाह रहे थे, ज्ञान लेना चाह रहे थे, तो वो सब आपके लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाह रहे थे, अपने स्पिरिचुअल डेटी का सपोर्ट चाह रहे थे, तो वो यहाँ पर मुझे आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग के केसेस मुझे ज्यादा दिख रहा है, और वो भी छोटे मोटी ट्रैवलिंग नहीं, बड़ी हो सकता है इंडिया से बाहर कहीं, या फिर आप किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट करो, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कुछ ऐसा ट्रैवलिंग आपके लिए यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। ऐसा मुझे आपके लिए बहुत ही गर्ली दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग तो सीरियस से मुझे दिख ही रही है कि आपकी लाइफ में बहुत रहने वाली है, लेकिन जो मेजर शिफ्ट आएगा ना, ये मेजर शिफ्ट आपको कई लोगों के साथ कनेक्ट करने वाला है। एक पैशनेट एनर्जी आपके अंदर लेकर आएगा, और ये पैशनेट एनर्जी ही आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, ग्रो करने में सपोर्ट करेगी, आगे बढ़ने में न्यू आइडियाज देगी। और इस बात का ध्यान रखना कि फंसोगे तो आप कभी कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपके सपोर्ट के लिए किसी ना किसी को भेज ही देंगे। अब जल्दी से हम लोग चेकआउट करते हैं कि यूनिवर्स की ओर से क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं जो आने वाले मेजर शिफ्ट्स के रिगार्डिंग आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं। श्री राधा प्लीज टू शो मी कि यूनिवर्स की ओर से यहाँ पे क्या मेजर शिफ्ट है, मेजर चैलेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाले हैं। यूनिवर्स की ओर से क्या गाइडेंस है इन सबके रिगार्डिंग। श्री राधा में शो की यूनिवर्स की ओर से क्या गाइडेंस है मेरे सभी व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड निकल कर आया पेज ऑफ सॉर्ड्स की। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है, और देख लेते हैं कि क्या स्पेशल गाइडेंस यूनिवर्स की ओर से यहाँ पर आप सभी के लिए आ रही है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी यहाँ पर आपके लिए निकल कर आई है। क्या मेजर शिफ्ट, क्या मेजर चेंजेस के रिगार्डिंग गाइडेंस यूनिवर्स की ओर से यहाँ पर आ रही है। द मून की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए निकल कर आई, पहले भी द मून की एनर्जी निकल कर आई थी, अब भी द मून की एनर्जी निकल कर आई है। क्या मेजर शिफ्ट है, गाइडेंस है जो यूनिवर्स की ओर से यहाँ पर आपके आया। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, और बॉटम में यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए। 9 ऑफ वैंड्स से अगर हम लोग स्टार्ट करें बॉटम से, यूनिवर्स कहना चाह रहा है ना, एक्शन टेकर बन जाओ, बिल्कुल एक्शन टेकर बन जाओ। आपने बहुत स्ट्रगल करा है, जिस स्टेज पे आज इस समय आप हो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपने कई ऐसे अप्स एंड डाउन हर्डल्स फेस करे हैं, लेकिन अब आपको खुद को इधर यू हैव टू बी एक्शन टेकर पर्सन। और अगर आपने बहुत एफर्ट्स लगाए ना किसी चीज में, तो उस चीज से खुद को प्रोटेक्ट करने की बारी। एक बाउंड्रीज आपको अब अपने आसपास क्रिएट करनी पड़ेगी कि एक्सटर्नल एनर्जी कोई भी आपको हिट ना कर पाए, ठीक है। प्लस कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आपको छोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उन चीजों को छोड़ना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी छोड़ने की एनर्जी किसी ऐसी चीज के रिगार्डिंग हो सकती है जिसको छोड़ना आपके लिए टफ हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उन चीजों को लेट गो करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शंस आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आप दूसरों की बातों पर ध्यान देते हो, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है इन चीजों पर आप ध्यान देते हो। डिस्ट्रैक्शंस आपको इसलिए होते हैं क्योंकि आप खुद ही अपनी लाइफ में फोकस नहीं होना चाहते हो। अब आप बोलोगे मैम ऐसा तो है ही नहीं, या फिर मतलब ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है, कि हम फोकस नहीं होना चाहते। अब एक बात बताइए, अगर इस समय आप किसी
डेडिकेटेड होके किस चीज पे ध्यान दे रहे हो। आपके सामने मैं कोई ऐसी फेवरेट चीज आपके रख दूं जिसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, तो होगे नहीं होगे आप डिस्ट्रैक्ट। सेम यही होता है, हमारे दिमाग पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन आपका कंट्रोल इस समय आपके दिमाग पे नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही अप डाउन चल रही है। तो ध्यान रखो कि फोकस्ड होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस आएंगे, हार नहीं मानना है आपको। यहाँ पे हमेशा याद रखना कि किसके साथ किस तरीके से कैसे बनकर रहना है। गुस्सा और एग्रेशन का बाहर आना चाहिए, इस चीज की समझ होनी चाहिए। करियर में इस एग्रेशन को लेकर आओ, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में कभी इस एग्रेशन को मत लेकर आना, क्योंकि पर्सनल लाइफ में एग्रेशन को लेकर आओगे तो फैमिली के साथ क्लैशेस हो सकते हैं, फैमिली के साथ अनबन हो सकती है। अपने इंट्यूशंस की सुनो, आपके इंट्यूशंस आपको सीरियसली कुछ इंपॉर्टेंट गाइड करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपको नहीं मिला, जो आपको नहीं मिल पाया, जो आप मांग रहे थे, तो वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपको मिलेगा वो इससे भी बहुत अमेजिंग होने वाला है, इससे भी बहुत बढ़िया होने वाली है। यूनिवर्स ना आपको ये सिखाना चाहता है, पता है भगवान हमारी लाइफ से पता है लोगों को क्यों भेजता है, क्योंकि वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे अलावा तुम्हारा खुद का कोई नहीं है और तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और यही यूनिवर्स आपसे यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि आपको अकेले ही लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए यूनिवर्स ने यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि लोग आपसे दूर जा रहे हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है आगे बढ़ने में, सिर्फ गाइडेंस देके आपको लोग चले जा रहे हैं, लेकिन एक्शन टेकिंग की एनर्जी आपको खुद ही रखनी पड़ेगी। ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से कि यहाँ पर यूर जस्ट थिंकिंग अ लॉट, आप सोचते बहुत ज्यादा हो, एक्शन टेकिंग कम लेते हो, लेकिन उसी के रिटर्न में यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दे दे कि अब एक्शन लो, अब आगे बढ़ने की जरूरत है, अब चीजों को लेट गो करने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत है जिन चीज के रिगार्डिंग आपने प्लानिंग्स करी है। बाकी तो आने वाले टाइम पीरियड आपके लिए फाइनेंशियली मुझे बहुत बढ़िया दिख रहा है, ग्रोथ में बहुत बढ़िया दिख रहा है, और जो लोग कमिटमेंट, मैरिज, रिकंसिलिएशन, वैसे रिकंसिलिएशन के चांसेस इतने स्ट्रांगली तो दिख रहे हैं, बट हाँ किसी न्यू पर्सन के एंट्री होने के चांसेस भी आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। लेकिन आपको खुद को प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा उस न्यू एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए जो आपकी लाइफ में आ रही है, एंड फॉर दैट you have to let go your old एनर्जी जिसने आपके प्रेजेंट को पूरा रुइन कर दिया, या फिर आपके थॉट्स को, आपके आइडियाज को, आपकी क्रिएटिविटी को, हर चीज को रुइन कर दिया है। ओके, फिलहाल ये हमारी आज की रीडिंग थी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी। ओके, श्री राधे।